इस्लाम से इतने ज्यादा क्या दिक्कत है आपको? मतलब आपके काफी सारे बयान आए हैं। इस्लाम पूरी मानवता का दुश्मन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बोलते हैं इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन। It is a spiritual faith that traces its origin from the holy prophet and the fundamental values of Islam, which literally means peace. देखिए, कोई बहुत बड़ा ताज्जुब मत करिए अगर कल को हम इसका इतिहास खंगालें और हमें पता चले कि नरेंद्र भाई मोदी जी तो मुसलमान हैं। सलमान को मैंने आज तक सार्वजनिक जीवन में बहुत कम झूठ बोलते देखा, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे इकबाल हो, चाहे आज का ओवैसी हो, आजम खान हो, कि कोई भी मुसलमान है, मैंने इन्हें बहुत कम झूठ बोलते देखा और हिंदुओं को झूठ सच बोलते नहीं देखा। मोदी को तो मैंने आज तक सच बोलते नहीं देखा। वहीं पर हम बात करें, आपकी एक वीडियो अभी 4 हफ्ते पहले वायरल हुई जहां पर आपने बोला, योगी सुन तेरी पुलिस को मुझे मरवाना पड़ेगा। योगी सुन, आज तेरी पुलिस को मुझे मारना पड़ेगा। देखिए, क्या हुआ था? हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, हमारे भाई जैसे हैं, सलीम वास्ते, उन पर अटैक किया मुसलमानों। वहीं पर अभी कुछ समय पहले हमारे शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वर सरस्वती जी ने, इंद्रेश कुमार नाम के उनके एक संघ के प्रचारक हैं जो मुस्लिम मंच चलाते हैं, एक एयरपोर्ट में हमसे मिल गए थे। उनसे हमारी बात हुई लाउंज में बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम मंच के माध्यम से 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों के घर में करा दिया। एक इंद्रेश कुमार नाम के आरएसएस के मैं जो व्यक्ति शंकराचार्य के जी ने जो ऊपर, कहा मुझे पता है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। आपने ये वीडियो भी ये हाँ, जगह बोला भी कि मैं सहमत हूँ 10 लाख महिलाओं का मुसलमानों में। देखिए, 10 लाख पे नहीं मुझे पता अच्छा कि 10 लाख है या 10 है या 10,000 है, लेकिन ऐसी महिलाएं हैं जिनका इंद्रेश कुमार और उनका संगठन मुसलमानों से हिंदू लड़कियों की शादी करवाता है। जगत गुरु अभी मुक्तेश्वर जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, मैंने उन्हें झूठ बोलते देखा नहीं। वहीं पर एक पूरे देश में शंकराचार्य जी के द्वारा गौ माता राष्ट्रमाता की एक मुहिम चलाई जा रही है और वो निरंतर रूप से लड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं शंकराचार्य का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरा समर्थन है उनकी मुहिम। होता क्या है, गाय का पैसा, गौ हत्या का पैसा नीचे खड़े सिपाही से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जा रहा है। औरंगजेब के वक्त हमने जो मंदिर बचा लिए थे औरंगजेब से, वो वर्तमान के एक ऐसा व्यक्ति जो साधु हैं, जो मठ से आते हैं, उनके वक्त वो मंदिर तोड़ दिए गए। ये पाप इनका कभी नहीं भरा जाएगा। काशी का जो विध्वंस इन्होंने मचाया है जी, और काशी में नहीं हर जगह मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय कट रही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साधुओं का अपमान हो रहा है, ये निकल के आया, हत्याएं हो रही है, सबसे ज्यादा साधुओं की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, काशी में मंदिर टूटे और आगे हर जगह जो मंदिर कोई सरकारें नहीं तोड़ती थी, विकास के नाम पे सरकार सारे मंदिरों को तोड़ देती थी। तो कौन सा राज चल रहा है? ये योगी राज है, ये कौन सा राज है? औरंगजेब का राज है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गाजियाबाद के डासना में और डासना में आए हैं गुरुदेव से मिलने। गुरुदेव हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे से कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छे हैं, महादेव की कृपा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं पर शुरुआत आपके जीवन से करते हैं। कैसे ये भगवा धारण हुआ? क्या ये सब किस्मत है जी? आदमी की तकदीर उसे वहीं लेके जाती है जहाँ उसे लेके जाना होता। व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता। समय बहुत बलवान है जी। सब कुछ महादेव की इच्छा है, वो जैसा चाहते हैं आदमी को वैसा चलाते हैं। इसमें आदमी का कोई वो नहीं है। मैं तो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, किस्मत मुझे यहाँ लेके आई। रशिया से पढ़ के आए थे आप? मास्को से किया मैंने। हाँ जी। तो क्या कारण रहा कि ऐसा क्या देख लिया? मैंने इस्लाम को देखा, इस्लाम को समझा और मुझे लगा कि इस्लाम से लड़ना पड़ेगा। इस्लाम से लड़ने के क्रम में इतनी दिक्कतें आई कि मुझे फिर अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ा और सन्यासी होना पड़ा। पुलिस के डर से सन्यासी बनाऊं। पुलिस के डर से नहीं, पुलिस से डरता तो खैर मैं नहीं हूँ ना, जब डरता था ना आज, लेकिन पुलिस के अत्याचारों से सन्यासी बनाऊं जी। पुलिस की जाती है तो सन्यासी बनाऊं जी। पुलिस जो पहले भी पुलिस का यही काम था, मुसलमानों से पैसे लेके हम जैसे लोगों को प्रताड़ित करना, आज भी यही काम जी। इस्लाम से इतना ज़्यादा क्या दिक्कत है आपको? मतलब आपके काफ़ी सारे बयान आए हैं। इस्लाम पूरी मानवता का दुश्मन है। इस्लाम का लक्ष्य है पूरी मानवता को ख़त्म करना। पहले दूसरों को ख़त्म करना, बाद में आपस में लड़के मरना। मैंने इस्लाम का बहुत ही गहन अध्ययन किया है और गहन अध्ययन के बाद मेरी समझ में आया कि इस्लाम अगर है तो शांति नहीं हो सकती, मानवता नहीं रह सकती। अगर हमें जीवित रहना है, मानवता को जीवित रहना है, हमें अपने बच्चों को, अपने अस्तित्व को बचा कर रखना है जी, तो हमें इस्लाम से लड़ना ही पड़ेगा। अगर हम इस्लाम से नहीं लड़ेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा जी। वहीं पर हम बात करें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बहुत बड़े हिंदुत्ववादी बताए जाते हैं नेता, वो बोलते हैं इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन। देखिए, कोई बहुत बड़ा ताज्जुब मत करिए अगर कल को हम इसका इतिहास खंगालें और हमें पता चले कि नरेंद्र भाई मोदी जी तो मुसलमान थे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जैसे आज गांधी के बारे में पता चलता है कि गांधी की विचारधारा इस्लाम से, नरेंद्र भाई मोदी ने खुद कहा है कि भाई मैं जहाँ रहता था हमारे घर के पास मस्जिद थी, हमारा खाना तक मस्जिदों में से आता था। तो बहुत चांस है कि उनका कन्वर्जन भी हो चुका हो और बहुत चांस इस बात के भी हैं कि वो जन्म से भी मुसलमान हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदुओं को तो पता ही कुछ नहीं चलता
क्योंकि हिंदू तो हवा में बह जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नरेंद्र मोदी के बारे में। देखिए अभी जब तक वो सत्ता में है, जब तक वो सारे सच छिपा सकते हैं, जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे जी, ये सच तो दुनिया को उसके बाद पता चलेंगे कि नरेंद्र मोदी क्या थे। वहीं पर हम बात करें कि हमें आपसे समझना है कि आप इस्लाम के खिलाफ हैं या कुरान के, मतलब मुसलमानों के खिलाफ हैं? नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ। या कुरान है वो एक किताब कुरान, उसके? मोहम्मद, कुरान और इस्लाम थी उस, देखिए ये अलग थोड़ी है, इस्लाम कुरान से अलग थोड़ी है। कुरान ही तो इस्लाम के एकमात्र मार्गदर्शक है। कुरान, उसके बाद हदीस, हदीस है मोहम्मद का जीवन, मोहम्मद और मोहम्मद के खलीफाओं का जीवन। तो ये जो है ये कुरान और हदीस से अलग तो इस्लाम कुछ है ही नहीं, उसे तो फॉलो करते हैं मुसलमान। तो मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ बेसिकली। मुसलमानों को तो मैं चाहता हूँ कि मुसलमान इस्लाम छोड़े, और इसी का मेरा प्रयास है। हमने बहुत सारे, हमारे प्रयासों से बहुत सारे लोग उनका इस्लाम से विश्वास हटा है और वो मानवता की तरफ लौटे हैं। ठीक है, वहीं पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। जी, पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ, कुरान देखिए देखिए इसका दूसरे मतलब- हाथ में कंप्यूटर है। देखिए, ये तो मोदी ने यही तो किया है। आज आप देखें हर जगह मुसलमान मिलते हैं, हर जगह मोदी ने मुसलमान हर जगह भर लिए। अब वो कुरान का मतलब है कि तुम सबको मारो, सबका कत्ल करो। कुरान जो है एक साधारण व्यक्ति को एक जिहादी आतंकवादी में, क्रूर जिहादी पागल कुत्ते में परिवर्तित कर देती है। जिसके दिमाग में कुरान चलेगी तो मोदी यही तो चाहते हैं। हर इस्लामिक आदमी यही कहेगा, हर मौलाना यही कहेगा। जी, ये मोदी की गलती थोड़ी है। मोदी के बारे में पता नहीं है हिंदुओं को, पता चलेगा, समय आएगा पता चलेगा। जो लोग अभी भी हिंदुत्ववादी मानते हैं उनको, उनके लिए क्या देखिए, कहना चाहते हैं? मोदी को हिंदुत्ववादी अब नहीं मानता। मोदी के दलाल हैं जिन्हें मोदी से आर्थिक फायदा है या राजनीतिक लाभ है, उनको छोड़कर मोदी को कोई हिंदुवादी नहीं मानता। अब तो मोदी को जो पहले उसके बहुत मतलब भक्त थे, अंधभक्त थे जी, वो भी मोदी को जो है अब हिंदू नहीं मानते। जो ऐसे बयान, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, देखिए मोदी का बयान बिल्कुल सही है। मैं तो मोदी को इसी तरह से देखता हूँ, मोदी को इसी तरह से देखता हूँ। मैं मोदी को जानता हूँ कि मोदी इसी तरह काम करेगा, और कुछ उनने करा भी यही है। उसने पिछले 12 सालों में और करा क्या है इस देश में, उसने यही तो करा है। कंप्यूटर बांटने का काम करा, मुसलमानों तक हर सुविधा देने का काम किया मुसलमानों को। उसने हिंदुओं को लड़वाने का काम किया है आपस में, और मुसलमानों को मजबूत करने का काम किया है। वहीं पर हम बात करें कि वर्तमान में आज से 4 साल पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिस वीडियो में आप राजनीति की बात कर रहे थे, और आप बात कर रहे थे कि महिलाओं के किस तरीके से शोषण, वो सारी बातें सच निकल, मैं वही चीज़ उसी पे आ रहा हूँ कि आपने वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद एक तथाकथित सो कॉल्ड हिंदूवादी नेता दिल्ली से उठकर आपके विरोध में उतरा, और वो आपने उसमें समाजवादी से लेकर मायावती के बारे में बात करी थी, वो वीडियो मेरे पास है, और भाजपा के बारे में बात करी थी, ठेकों के बारे में बात करी थी। वहीं पर आज वर्तमान के समय में, आज से 4 साल बाद आपकी वही बात सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, वही बात एक पत्रकार है मधु केशवरी वो बोल रही हैं। तो आप क्या देखते हैं, आपने 4 साल पहले जो चीज़ बोला था? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और भी बहुत लोग बोल रहे हैं। देखिए बात यह है, क्या कपिल मिश्रा अपनी बात पर रहा? और ये बात कपिल मिश्रा ने, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो नाम लेके बात करता हूँ सीधी सीधी, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं तो सीधा नाम लेके बात। कपिल मिश्रा ने ये बात क्या विधानसभा में नहीं उठाई थी? उठाई थी, खुद विधानसभा में उठाई थी, फिर मुझे गाली देने लगा। कारण क्या? नेताओं की कोई जुबान नहीं होती। जो नेता होते हैं उनकी कोई जुबान नहीं होती, और हिंदू जनता गोबर खाती है, अंधभक्त गोबर खाते हैं, तो उनमें अकल नहीं होती। हिंदुओं के नेताओं की कोई, मुसलमान को मैंने आज तक सार्वजनिक जीवन में बहुत कम झूठ बोलते देखा, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे इकबाल हो, चाहे आज का ओवैसी हो, आजम खान हो, ये कोई भी मुसलमान है, मैंने इन्हें बहुत कम झूठ बोलते देखा है। और हिंदुओं को झूठ सच बोलते नहीं देखा। मोदी को तो मैंने आज तक सच बोलते ही नहीं देखा है। मोदी को मैंने आज तक सच, वो जो बोलता है झूठ बोलता है। हिंदुओं के नेता, हिंदुओं के धर्मगुरु हिंदुओं को पागल बनाते हैं। मुसलमान नेता, मुस्लिम मौलाना सच बोलते हैं, पागल। लेकिन हमारे तो जितने हिंदू हैं तो गोबर खाते हैं, वो रोटी नहीं खाते। उनका दिमाग पता नहीं कहां चला गया। हिंदू समाज बिल्कुल मरने की कगार पे है। अगर मेरा कंपैरिजन कपिल मिश्रा से हो, कपिल मिश्रा हिंदुओं की नजर में बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि वो सत्ता परस्त है, वो झूठ बोल सकता है। मैं यति नरसिंहानंद हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच बोलूंगा हमेशा जी, और मैं अपने फायदे नुकसान के हिसाब से नहीं बोलूंगा। जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो बोलूंगा जी। राजनीति इसका नाम नहीं है। हिंदुओं में जो हिंदू जो राजनीति करते हैं वो तो बस
जनता का मूर्ख बनाते हैं और जनता उसमें बहुत खुश रहती है। हिंदू बहुत खुश रहते हैं, इन्हीं नेताओं से हिंदू बहुत खुश है। मोदी जी से, कपिल मिश्रा जैसे योद्धाओं से हिंदू बहुत खुश रहता है। जी। वहीं पर हम बात करें, आपकी एक वीडियो अभी 4 हफ्ते पहले वायरल हुई जहां पर आपने बोला, योगी सुन तेरी पुलिस को मुझे मरवाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। देखिए है क्या हुआ था? हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, हमारे भाई जैसे हैं, सलीम वास्तविक। उन पर अटैक किया मुसलमानों ने, जानलेवा अटैक था, बिल्कुल जानलेवा। वो तो बच गए, भगवान की कृपा हो गई, माँ की महादेव की कृपा से बच गए। मैं शिमला में था, मेरा 28 फरवरी का कार्यक्रम था, शिमला में था मैं उस समय। मैं अपना कार्यक्रम कैंसिल करके 27 फरवरी की घटना हुई, मैं तुरंत वापस आ गया। जब मैं वापस आ रहा था तो पुलिस अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आपको सलीम भाई के यहाँ आज नहीं जाना, कल हम आपको लेके चलेंगे। अच्छा, सलीम भाई के हम सबसे पक्के मित्र मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो हमें मानते बहुत हैं। हमारे पहुंचने से पहले किसी हिंदू ने उनकी कोई खास मदद नहीं की थी। ठीक है। सलीम भाई के यहाँ जो एक्स मुस्लिम खड़े हुए थे उनके साथ, और उनका मनोबल बहुत टूटा हुआ था। उन्होंने देखा हिंदू आ रहे हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। तब मैंने जो है अपने लड़कों को भेजा। उन्होंने उनकी आर्थिक मदद भी की और कोशिश की कि उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, सरकारी से प्राइवेट में जी। लेकिन उन्हें पुलिस ने नहीं करने दिया। अगले दिन सुबह जब मैं उनके पास जाने लगा तो पुलिस फिर मुझे रोकने के लिए आ गई। तो मैंने कहा भाई आज ऐसे नहीं रोक सकते, आज जब रोकोगे पहले मेरा कत्ल कर दोगे, और कत्ल भी ऐसा नहीं होगा कि तुम आओगे सीधा मुझे मार दोगे। मैं भी 2-4 को तो मार ही दूंगा क्योंकि मैं नरसिंहानंद हूं जी। तो मैं 2-4 को मार के, तो मुझे देखिए किसी भी व्यक्ति का, और जो लड़ाई करने के लिए निकले उनका पहला कर्तव्य है कि अपने साथियों को हमेशा अपने साथियों का साथ दें, अपने साथियों का किसी भी कीमत पर साथ दें जी। हिंदू में यह आदत नहीं है, जब जरूरत पड़ती है हिंदू संगठन छोड़कर भाग जाते हैं। इसीलिए हिंदू संगठनों का कोई फायदा नहीं है। अब तो हिंदुओं को अपने गिरोह बनाने चाहिए। संगठन जो बने अब ISIS और तालिबान के पैटर्न पे बने। जो कार्यप्रणाली उनकी है ना, हिंदुओं को वही कार्यप्रणाली अपना के अपने संगठन बनाने पड़ेंगे, वरना खत्म है सब हिंदू धर्म। हिंदू धर्म कुछ बचा ही नहीं। तो भाई मैं अपने लोगों के साथ था, मैं अपने लोगों के साथ हूं, और मैं हमेशा ही अपने लोगों के साथ रहूंगा। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वही करूंगा जी। वहीं पर अभी कुछ समय पहले हमारे शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वर सरस्वती जी ने एक इंद्रेश कुमार नाम के RSS के व्यक्ति के ऊपर जो कहा, मुझे पता है बेटा तुम क्या, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। आपने ये वीडियो भी ये जगह बोला भी कि मैं सहमत हूं 10 लाख महिलाओं का मुसलमानों में। देखिए 10 लाख पे नहीं मुझे पता अच्छा कि 10 लाख है या 10 है या 10,000 है, लेकिन ऐसी महिलाएं हैं जिनका इंद्रेश कुमार और उनका संगठन मुसलमानों से हिंदू लड़कियों की शादी करवाता है। ऐसी बहुत महिलाओं को मैं जानता हूं, इंद्रेश कुमार के प्रभाव में आई और सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानता हूं जिनके पति इंद्रेश कुमार के प्रभाव में आए और अब उनकी पत्नियां मुसलमानों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं। तो भाई ये गंदगी का इंद्रेश कुमार और इंद्रेश कुमार जैसे लोग, मेरे हिसाब से बहुत सारे हिंदू तो उसे अपने सिर माथे पर लेके घूमते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे लोग ये गंदगी का सबसे बड़ा ढेर हैं। जो इनसे मिलेगा वो खुद गंदगी का एक ढेर हो जाएगा जी। इनसे मिलने वाला आदमी फिर मानव नहीं रहेगा, वो खुद उसके लिए अपने घर, अपने परिवार, अपनी बहन बेटियों की कोई इज्जत, अपनी पत्नी का कोई सम्मान कुछ नहीं रहेगा, वो इनके जैसा हो जाएगा जी। शंकराचार्य जी ने बोला कि इंद्रेश कुमार ने खुद बोला है। हाँ, उसके बाद इंद्रेश कुमार मीडिया में नाट जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं बोला। वो तो झूठे लोग हैं जी। संघियों की क्या विश्वसनीयता है आज दुनिया में जी। संघी आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहेंगे। उनका तो सबसे बड़ा जो गिरोह का जो सरदार है मोहन भागवत, उसे देख लो, आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, परसों कुछ कहेगा। इनकी बात का कोई भरोसा किसी को नहीं करना। शंकराचार्य जी जो कहते हैं वो सच बोलते हैं। हम तो अजमा रखा शंकराचार्य जी, शंकराचार्य तो झूठ बोलते ही नहीं है जी। जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, मैंने उन्हें झूठ बोलते देखा नहीं जी। और वो नेता थोड़ी है जो झूठ बोलेंगे सही बात है। वहीं पर एक पूरे देश में शंकराचार्य जी के द्वारा गौ माता, राष्ट्र माता की एक मुहिम चलाई जा रही है और वो निरंतर रूप से लड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए मैं शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरा समर्थन है उनकी मुहिम को, पर मैं ये कहता हूँ कि हिंदू को बचना चाहिए, पहले हिंदू को बचाना चाहिए। अगर हिंदू ही नहीं बचेगा तो गौ माता का इस देश में होगा क्या? जिहादी सारी गौ माताओं को खा जाएंगे। फिर पहले हिंदुओं को बचाना चाहिए
और इसका बड़ा दुख है, कोई भी धर्मगुरु हिंदू को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। ना कोई शंकराचार्य हिंदू को बचाने के लिए कुछ कर रहा, और हजार तरह के जगत गुरु हैं, ना उनमें से कोई हिंदू को बचाने के लिए कुछ कर रहा, ना कोई, मतलब कोई हिंदू को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा इस देश में। ना कोई संगठन, ना कोई नेता, ना कोई धर्मगुरु। अगर हिंदू ही नहीं बचेगा तो ये बताओ फिर बचेगा क्या? कुंभ में आप शंकराचार्य जी से मिले थे, तो ये बात मैं मिलता रहता हूँ, मैं मिलता तो रहता हूँ आपने बताया शंकराचार्य था से। उनको ये सब चीजें? मैं तो हमेशा कहता हूँ शंकराचार्य जी का, मैंने तो सार्वजनिक रूप से कहा, उनका जो गौ संसद लगी हुई थी मैंने उसमें कहा कि पहले इस्लाम को खत्म करना पड़ेगा, दुनिया में मानवता को अच्छी किसी भी चीज को बचाना, वरना ये तो किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो शंकराचार्य जी से बहुत मतलब खुले उसमें भी, और मैं जब भी मिलता हूँ शंकराचार्य जी से, मैं उनके चरणों में, उनके श्री चरणों में यही निवेदन करता हूँ, मैंने उनके जैसा योद्धा नहीं देखा जी अपने जीवन में। जी। वो एक बार जिस चीज के लिए लड़ जाते हैं तो लड़ जाते हैं। तो मैं तो जब भी उनसे मिलता हूं तो मैं तो उनके श्री चरणों में यही अनुरोध करता हूं कि शंकराचार्य जी अपनी लड़ाई को इस्लाम के विरुद्ध वैचारिक लड़ाई में परिवर्तित कर दें, फिर गौ माता भी सुरक्षित हो जाएगी, मंदिर भी सुरक्षित हो जाएंगे, सब कुछ बच जाएगा। जी। वहीं पर एक चीज और हुई, बीते कुछ समय में प्रयागराज में शंकराचार्य जी जा रहे थे, उनका पूरा का पूरा कालीरा रोक दिया। बहुत ही निंदनीय घटना थी जी। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जी। छोटे छोटे बच्चों की चुटिया पकड़ के खींची गई पुलिस वालों द्वारा, 80 साल के बुजुर्ग को जूते से मारा गया। वो सनातन का अपमान करने के लिए जानबूझ के, और सनातन के धर्मगुरु, सर्वोच्च धर्मगुरु का अपमान करने के लिए जानबूझ के ही किया गया। तो ये किया गया था, ये हुआ है, और इसके लिए हर सनातनी को शर्मिंदा होना चाहिए। पुलिस तो योगी जी की है। देखिए वो किसी की भी हो, पुलिस ने बहुत बुरा किया। जी। उसके बाद एक कृत्य और होता है मथुरा में अभी रिसेंट में, फरसा वाले बाबा को किस तरीके से कुछ अज्ञात ही बताए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। तो देखिए वो हत्या हुई थी, बहुत सुनियोजित हत्या हुई थी। होता क्या है, गाय का पैसा, गौ हत्या का पैसा नीचे खड़े सिपाही से लेके प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाता है, वहां तक पहुंचता है। गौ माता का पैसा, गौ माता का नहीं, गौ माता की हत्या का पैसा। हाँ, वो गाय जब मारी जाती है तो वो सिपाही से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, ये सच है, सच है जी। उसमें सब जगह तक पहुंचता है। एक योगी जी का मैं नहीं कह सकता कि योगी जी के पास जाता नहीं जाता, लेकिन अफसरों को तो उनके अफसरों को भी पहुंचता है, ये पक्का बता रहा हूं। योगी जी सबके सब अफसरों को गौ हत्या का पैसा पहुंचता है। तो इसके लिए जो है कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि गाय के साथ क्या हो रहा है। जी। वहीं पर लास्ट 2-3 सवाल। काशी में आप कुछ समय पहले गए थे जब मंदिर टूट रहे थे जी। तो मैंने जितना अध्ययन करा, जितना ऑब्जर्व करा काशी को, औरंगजेब के वक्त हमने जो वो मंदिर बचा लिए थे औरंगजेब से, वो वर्तमान के एक ऐसा व्यक्ति जो साधु हैं, जो मठ से आते हैं, उनके वक्त वो मंदिर तोड़ दिए गए। ये पाप इनका कभी नहीं भरा जाएगा। काशी का जो विध्वंस इन्होंने मचाया है जी, और काशी में नहीं, हर जगह मचा रहे हैं, हर जगह मचा रहे हैं। जहां भी हमारा तीर्थ स्थल है, तपोस्थली है, उसको वहां धंधा बनाने के चक्कर में हर जगह ये विध्वंस मचा रहे हैं। मंदिर खत्म, आसपास के मंदिर खत्म, एक मंदिर को बड़ा कर दो, धंधा कर दो, सरकार उसको कब्जा कर लेती है। ये इन्होंने धंधा बना दिया है, बहुत बड़ा धंधा। ये गुजरातियों की योजना है और बाकी सब लोग उनके साथ हैं। आप योगी जी की क्या भूमिका देखते हैं यहाँ पे? क्या योगी जी के हाथ में नहीं था ये सब रोकना? देखिए योगी जी की भूमिका के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये योगी जी से पूछना चाहिए। मैं इस बारे में, योगी जी के हाथ में क्यों नहीं था? क्या योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं है? उनके हाथ में हर चीज रोकना, लेकिन वो कुछ भी नहीं रोक रहे क्योंकि उन्हें भी प्रधानमंत्री बनना है। जी। भारत में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता एकमात्र गलत को सहन करना, चाटुकारिता करना है। संघर्ष या सत्य पर अड़ना भारत में राजनीति में कोई योग्यता नहीं है, और इसमें योगी जी का दोष नहीं, उन्हें भी तो प्रधानमंत्री बनना है। तो वो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है और उसके लिए वो जो दिखाई दे रहा है ये सब कुछ वो होने दे रहे हैं। वहीं पर आज के वक्त स्वामी जी, हम दोबारा योगी जी पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गायें कट रही हैं, ये आंकड़ा निकल के आया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साधुओं का अपमान हो रहा है, ये निकल के आया। साधुओं की हत्या हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा साधुओं की हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। पालघर के 2 साधुओं को आज तक रो रहा सोशल मीडिया। अब हाँ, कोई भी बीजेपी वाले रोते हैं, बीजेपी वाले साधु कोई भी रोने लगता है,
यूपी में जो रोज साधुओं की भी हत्या हो रही है, हिंदुओं की भी हत्या हो रही है, वो कहीं नहीं है। वो कहीं उनकी चर्चा ही नहीं होती, कहीं चर्चा ही नहीं होती। इसीलिए सब बहुत बुरा चल रहा है। मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, काशी में मंदिर टूटे और काशी अनेकों में नहीं, जगह, हर जगह तो हर जगह। हर जगह जो मंदिर कोई सरकारें नहीं तोड़ती थी, विकास के नाम पे सरकार सारे मंदिरों को तोड़ देती है। तो ये कौन सा राज चल रहा है? ये योगी राज है? ये देखो, कौन सा राज है? औरंगजेब का राज है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, औरंगजेब का तो मैं नहीं कहूंगा, यार राज तो योगी जी का ही है, लेकिन ये बातें योगी जी से ही पूछी जानी चाहिए, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक वीडियो सामने आई थी आपकी योगी जी के साथ कुंभ में चलते हुए की। जी। योगी जी, पुलिस वाले आपको पीछे कर रहे थे। ये योगी जी का बड़कपन है जी। देखिए, मैं योगी जी का बहुत ही बड़ा समर्थक था, हूं और रहूंगा। मतलब आगे भी रहोगे? आगे अगर मैं दिखा के वोट योगी जी को दूंगा, मैं दिखा के वोट योगी जी को दूंगा। ठीक है जी, विधानसभा के चुनाव में वोट डालने जाऊंगा, लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जाऊंगा ही नहीं, यूपी विधानसभा के चुनाव में वोट डालने जाऊंगा योगी जी को दिखा के। लेकिन मैं योगी जी की कार्यप्रणाली से बहुत ही दुखी हूं। मैं क्या, हो सकता है वो इससे मुख्यमंत्री बने रहे 10-20 साल या प्रधानमंत्री बन जाए, ये तो उनकी किस्मत है, उनके पूर्व जन्म की तपस्या है, लेकिन वो इतिहास पुरुष नहीं बनेंगे। अगर उनकी कार्यप्रणाली यही रही तो वो सत्ताओं में बैठ के भी इतिहास पुरुष नहीं बनेंगे, जबकि वो इतिहास में भगवान राम और योगेश्वर श्री कृष्ण के समकक्ष बन सकते हैं। आपकी काफी सारी, जब योगी जी सत्ता में नहीं थे तो काफी सारी स्टोरीज निकल के आती है कि योगी जी आपके साथ रहते थे। नहीं, योगी जी के साथ नहीं रहते, हम उनके शिष्य थे, हम उनके अनुयायी थे, वो हमारे साथ कभी नहीं रहे, हम उनके साथ ही रहते थे, हम उनके कट्टर समर्थक थे। तो ऐसा क्या कारण हुआ योगी जी आपकी बात योगी जी की नहीं, वो आरएसएस का प्रभाव है, आरएसएस का प्रभाव है इसमें। योगी जी की, मैं योगी जी की इसमें गलती नहीं मानता, उन्हें आरएसएस की बहुत सारी बातें माननी पड़ती हैं, और नौकरशाही पे भी बहुत बड़ा प्रभाव आरएसएस का है, मोदी सरकार का है नौकरशाही पर भी। और योगी जी को अगर कोई समझाने वाला मिले तो उन्हें समझाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अफसर केवल और केवल उन्हें बदनाम करने के लिए उनके जो खास समर्थक हैं उन्हें कूट रहे हैं, योगी जी के अफसर, योगी जी के लोगों को, जो योगी जी को मन से बहुत अपना भगवान मानते हैं, उन्हें कूट रहे हैं। तो ये बात योगी जी तक पता नहीं पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी जी। लेकिन मेरा काम है सच, मैं साधु हूं और मेरा कोई लालच नहीं है, मैं मरने के लिए, जेल जाने के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूं जी। मेरा कोई लालच किसी से नहीं है, ना योगी जी से लालच है, ना किसी से लालच है। मुझे तो मेरी माँ और मेरे महादेव जी सब कुछ करते हैं। वहीं पर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दोबारा, क्या ये हिंदुत्ववादी बच्चे हैं आज के समय? ये हिंदुओं के लिए क्या चीज है वर्तमान में? उनको किस तरीके से? देखिए, हिंदुवादी तो ये कभी से भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे, और जो लोग कभी भी नहीं थे, ये हमेशा जो है लव जिहाद के सपोर्टर थे। आजाद भारत में पहला लव जिहाद जनसंघ के नेता सिकंदर बख्त ने किया था आरएसएस के एक नेता की बेटी के साथ। तो ये कभी भी हिंदुवादी नहीं थे, इनकी कथनी और करनी में घोर अंतर था पहले से ही। ये केवल झूठी कहानियों के बल पर चुनाव जीत जाते हैं अफवाह फैला के, बाकी इनका किसी तरह का कोई अस्तित्व है ही नहीं। हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए एक ऐसा एक्ट लेके आए हैं यूजीसी जी, इसीलिए लाए हैं ताकि हिंदू खत्म हो जाए। इन्होंने 5-6 बिरादरी जो है, 5-6 जाति, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कायस्थ है, भूमिहार है, पंजाबी है, इन्हें तथाकथित सवर्ण अपराधी घोषित कर दिया कि ये जन्मजात अपराधी हैं, और इनके बच्चों को कॉलेज में जी दूसरे लोगों के हाथों से मरवाने के लिए ऐसा कठोर कानून बना दिया जिससे इनके सारे बच्चे अपराधी घोषित हो जाएंगे और पढ़ ही नहीं पाएंगे जी। ये बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, धीरे धीरे एजुकेशन से खत्म होकर ये लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये ऐसा काला कानून मानव इतिहास में इससे पहले कभी नहीं बना, कभी बना ही नहीं है जी। तो ये गद्दार हैं हिंदुओं के, केवल मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए यूजीसी का कानून बना है, और इसका हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा, किसी भी तबके को फायदा नहीं होगा, सबको नुकसान होगा।